हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल प्लीज़। आज हम लोग क्लास 1 के टाइम में बच्चों को एडमिशन के टाइम में क्या क्या पूछा जाता है उसका रिटन टेस्ट की बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों को क्लास 1 में जब अच्छे स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं तो उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है और इंटरव्यू का बहुत ही अच्छे से हमारा वीडियो अवेलेबल है जो कि मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स जो है जो बच्चों को पूछा जाता है वो कवर किया हुआ है। इसके अलावा क्लास 1 सीबीएसई बोर्ड की बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया जो है उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया है और समझाया है। उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसके अलावा मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के साथ दे दूँगी लास्ट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी विषय के बारे में। हिंदी में कम पूछा जाता है बच्चों को। इंग्लिश और मैथ्स में आपके ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि हिंदी मोस्टली स्कूल में प्री प्राइमरी में बच्चों को हम लोग बस स्वर पढ़ाते हैं। क ख ग घ लिखने के लिए बताया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। किसी किसी स्कूल में क ख ग घ नहीं होता है, बस स्वर लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बच्चों को बताया जाता है। तो हिंदी में मोस्टली जो होता है पिक्चर्स बने होते हैं या फिर स्वर लिखने के लिए आएगा। और क ख ग क्योंकि बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उसमें रंग भरने के लिए इजी सा आता है। अक्षर क में रंग भरे, तो बच्चों को पहचान में आना चाहिए कि कौन इसमें क है। तो अक्षर क है। मेरे पास अभी ब्लैक है तो मैं ब्लैक से ही रंग भर देती हूँ। फिर है सही अक्षर पर गोला लगाओ। गोला मतलब सर्कल। तो ये क्या है? ये पतंग है। तो पतंग माँ से होगा? नहीं। फ से होगा? नहीं। फ से फल होता है, म से मछली होता है, बट प से पतंग होता है। तो सही अक्षर हमारा है प। फिर है जूस है। जूस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शरबत। तो शरबत श कहाँ है? तो म है। ये ल है। तो ये क्या है? श है। तो हमें शरबत के लिए श पे गोला लगाना है। ये त्रिशूल है जो शंकर जी के हाथ में होता है। त्रिशूल त्र से शुरू होता है, तो हमें हमारा अक्षर शुरू में ही मिल गया। ये है हथौड़ा। हथौड़ा को इंग्लिश में हैमर बोलते हैं। तो उसके लिए ह। ब होगा? नहीं। श होगा? ह। तो ये भी हमें शुरू में मिल गया। फिर है स्वर। स्वर स्वर आ में गोला लगाएं। तो इसमें बच्चों को अ या उ या बड़ी ऊ, ई, इस तरह से कुछ भी होता है जो बच्चों को बस इसमें चुन के गोला लगाना होता है, सर्कल करना होता है। अभी हम इसमें अ चुनेंगे और अ में गोला लगाएंगे। तो फर्स्ट अ हमें यहाँ मिल गया। आ है, ये भी नहीं। यहाँ फिर से एक अ मिल गया। तीन अ मिल गया हमें और ये रहा हमारा लास्ट। एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 1 इंग्लिश। इसमें सबसे पहले फिल इन द मिसिंग वर्ड। इसमें जैसे एप्पल का फोटो बनाया रहेगा और बच्चों को मोस्टली जो होता है प्री प्राइमरी में वो पिक्चर्स दिए जाते हैं। पिक्चर देख के ही बच्चे स्पेलिंग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जैसे एप्पल है तो इसमें बच्चे ईजिली समझ जाते हैं कि यहाँ पे ए लगेगा। ए पी पी ए डबल पी एल ई, एप्पल। फिर एग, तो स्टार्टिंग लेटर होगा या लास्ट का, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लास्ट का हो, बीच का भी हो सकता है। तो बच्चों को आप जो इजी वर्ड्स हैं वो बता सकते हैं। एग, BED, बेड।
BA ball, FISH fish, HAT hat. नाउ बच्चों को राइमिंग वर्ड्स ज़रूर पूछा जाता है। जैसे वॉल है तो वॉल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? जैसे टॉल, हॉल। दो से ज़्यादा नॉर्मली नहीं पूछा जाता बच्चों को। गॉड, तो गॉड का क्या होगा? रॉड, पॉड। बैट का कैट, रैट। पेट का वेट, लेट। अंडरलाइन दी वॉवल इन द गिवन वर्ड्स। बच्चों को वॉवल्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है क्योंकि सीनियर के जी में बच्चों को रीडिंग भी बताया जाता है। तो इसमें बच्चों को अंडरलाइन करना होता है या फिर सर्कल करने के लिए आता है वॉवल्स को। तो इसमें बच्चे को वॉवल आना चाहिए और हम इसमें वॉवल को अंडरलाइन या सर्कल, आपको जो भी ऊपर लिखा रहता है वो करना होता है। RUN तो मैं अंडरलाइन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अंडरलाइन लिखा है। एलिफेंट में जैसे 3 है, EPH कॉन्सोनेंट है, A वावल है, NT कॉन्सोनेंट है। E और A 3 इसमें वावल्स हैं। बच्चे को दिस और दैट जो है मोस्टली पूछा जाता है। जैसे दिस में क्या है, पास में पिक्चर होता है, दैट में पिक्चर थोड़ा दूर में करके बनाते हैं, या फिर वो हैंड का नॉर्मली पिक्चर भी देते हैं और इस तरह से वो डायरेक्शन दिखाते हैं कि बच्चे समझ जाए कि ये दूर में है या पास में है। तो ये जैसे दूर में मैंने बनाया है, बीच में यहाँ पे लाइन बनी हुई है, तब ये पिक्चर है, तो इसका मतलब है ये दैट होगा। ये पास में अभी रखा हुआ है, काइट बच्चे के पास है, तो ये डॉल या फिर काइट ये पास में है। तो दूर के लिए यूज करेंगे दैट इज अ कार। दैट इज अ बॉल। दिस इज अ काइट। दिस इज अ डॉल। बच्चों को आर्टिकल ए और एन भी सीनियर के जी मोस्टली स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो बच्चों को सिंपल जो होते हैं, जो ट्रिकी नहीं होते, वैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि ऑरेंज, ये वावल से पहले अगर स्टार्टिंग लेटर उसका वावल है तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट है तो ए लगाना है। AEIOU से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स है उसके पहले एन लगेगा। एन ऑरेंज। A ring, A lemon। यहाँ पे A है जो कि वावल है, तो an arm, a farmer, a bear। बच्चों को रीडिंग सीनियर केजी में आ जाती है तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं देते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो दिया जाता है और बच्चों को रीड करने के लिए बोला जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी रीडिंग कैपेसिटी कैसी है। दिस इज एन एप्पल। द एप्पल इज रेड। लुक एट द रेड एप्पल। The red apple is big. Match following opposite words. बच्चों को opposite words बताया जाता है। जैसे कि tall है
तो शॉर्ट होगा। नियर, फार, फैट, थिन, अप, डाउन, ब्लैक, वाइट। राइट नेम्स एंड स्पेलिंग्स। इसके अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों को नॉर्मली 2 to 5 भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों को आप 10 फ्रूट, 10 कलर, वेजिटेबल, शेप्स, फ्लावर्स, ये सारी स्पेलिंग ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पे 2 ली हूँ। 2 फ्रूट्स नेम, एप्पल, मैंगो। Now 2 colors name, red, green, 2 vegetables name, pea, potato, 2 shapes name। बच्चों को शेप्स के स्पेलिंग भी बताई जाती है सीनियर केजी में, इसलिए बच्चों को वो भी ज़रूर बताएं। ओवल, सर्कल, 2 फ्लावर्स नेम, रोज, सन, फ्लावर। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बच्चों को जैसे कि एम, तो एम के साथ क्या लगता है? इज और एम नॉर्मली पूछा जाता है बच्चों को, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? आई और यू। ऑप्शन भी इजी होता है, तो यू एम तो नहीं लगा सकते, तो बच्चे इजीली इसमें आई सिलेक्ट करते हैं। आई एम अ गर्ल। इज सीता, तो इसमें ही और शी, गर्ल के लिए क्या यूज होगा? तो सीता गर्ल का नेम है, इसलिए शी। शी इज सीता। इज माई टॉय, तो दिस होगा या दीज होगा? बच्चों को सीनियर केजी में ये भी बताते हैं कि बहुत सारे हैं, तो उसके लिए दीज या दोज यूज होते हैं। जब एक बस टॉय की बात करें, यहाँ पर टॉयस नहीं बोल रहे हैं, तो दिस होगा। जब दीज यूज होता है तो आर यूज होता है, तो यहाँ पे बच्चे ये भी देख सकते हैं कि अगर इज है तो दिस होगा, और यहाँ पे भी एस नहीं लगा हुआ है। शी इज आई मदर और माई मदर। आई मदर सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, शी इज माई मदर, राइट। तो यहाँ पे माई लिखेंगे। आई लव माई फैमिली, आई लव आई फैमिली, आई लव माई फैमिली, तो यहाँ पे माई यूज करेंगे। राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। बच्चों को वीक की स्पेलिंग और मंथ्स की स्पेलिंग बता दी जाती है, तो मंथ्स की स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। मैंने बस वीक का यहाँ पे लिया है, अब बच्चों को मंथ्स की स्पेलिंग भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे वीक की स्पेलिंग पूछा गया है, तो मैं वीक की स्पेलिंग स्टार्ट करती हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बच्चों को इंट्रोडक्शन सिखाया जाता है। नॉर्मली बच्चों को लिखने के लिए भी इंट्रोडक्शन सिखाया जाता है। तो इंटरव्यू में बच्चों को पूछा जा सकता है, और लिखने के लिए बच्चों को 3 to 5 सेंटेंसेस भी पूछ सकते हैं, नहीं तो 2 सेंटेंसेस भी हो जाता है। यहाँ पे मैं 3 ली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को अपना नाम लिखना होता है, माई नेम इज़। उसके बाद कितने, जैसे कि आई एम 6 years old। फिर बच्चे लिखते हैं आई स्टडी इन, जो भी प्री प्राइमरी स्कूल का उनका नाम होता है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ माई फर्स्ट सेंटेंस हो गया, आई एम 6 years old। I study in pumpkin patch, मुंबई। इसके आगे भी अगर बच्चों को सेंटेंस पूछा जाता है तो जैसे वो पेरेंट्स का नेम लिख सकते हैं, और उनका फेवरेट गेम क्या है, ये सारा कुछ उनकी लाइकिंग के बारे में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लास 1 एडमिशन टेस्ट का हिंदी और इंग्लिश का एंट्रेंस टेस्ट पेपर। इसके अलावा मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसका वीडियो मैंने इस वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आप उसे ज़रूर चेक करें। उसमें भी सारा ही टेस्ट पेपर जो स्कूल से लिया गया है उसको सॉल्व भी किया गया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवाएं, और जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो बोल नहीं सकते हैं। आई होप आपको आपके बच्चे के एडमिशन में ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। सो पेरेंट्स, please don't forget to like and subscribe to my channel. Smile please. Thank you so much for watching.